नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आप लोग को 10,000 राशि जो है प्राप्त हो चुका है। उसके अतिरिक्त 2 लाख रुपए की राशि दिए जाने के लिए बोला गया था। अब वह बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है ऑफिस ऑर्डर आ गया है 2 लाख रुपए राशि देने के लिए। लेकिन 2 लाख रुपए की राशि जो है एक मुश्त में आप लोग को नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए कई चरण बनाए गए हैं। थोड़े थोड़े करके आपको राशि दिया जाएगा 2 लाख रुपया। उसके लिए क्या प्रक्रिया है, आपको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तब ये राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप पहला चरण की बात करते हैं। तो पहला चरण में आप लोग को 10,000 की राशि दिया जा चुका है। दूसरे चरण में अब जो है आप लोग को क्या शर्तें और क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित की जाती है। यानी आपको मापदंड एक निर्धारित किया गया है जिस शर्त के अनुसार दिया जाएगा। तो द्वितीय चरण में क्या है, हम लोग देखते हैं। जिन लाभुकों द्वारा 10,000 रुपये की राशि का समुचित उपयोग करते हुए अपने ग्राम संगठन के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, उन्हें 20,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 रुपया जिन व्यक्ति को प्राप्त हो चुका है उनके द्वारा ग्राम संगठन से उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले देना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। तभी आपका जो है अगला द्वितीय चरण की किस्त जो कि 20,000 रुपये का है वो आपको मिलेगा। अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम संगठन से नहीं देते हैं तो अगली किस्त जो द्वितीय चरण का किस्त 20,000 का वो आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर द्वितीय चरण में आपको 20,000 रुपया दिया जाता है तो अपने पास से 5,000 रुपया लगाना पड़ेगा। यानी सरकार दूसरे चरण में आपको 20,000 रुपया देता है तो अपने पास से भी 5,000 रुपया उस बिजनेस में लगाना पड़ेगा। यानी टोटल 25,000 रुपया जो उस बिजनेस में लगाना पड़ेगा। 20,000 सरकार देगी और 5,000 अपने पास से लगाना होगा। ये द्वितीय चरण का कंडीशन है, ठीक है। तो द्वितीय चरण में आपको कितना राशि मिलने जा रहा है? 20,000 रुपया मिलने जा रहा है। अब आते हैं तृतीय चरण में। यानी तृतीय चरण में कितना राशि हम लोग को मिलेगा। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में हम लोग देख लेते हैं क्या कंडीशन रखा गया है। तृतीय चरण में है जिन लाभुकों के द्वारा द्वितीय चरण में कितना राशि मिलना है? 20,000 की राशि प्राप्त हो चुका है, ठीक है। राशि प्राप्त हो चुका है और समुचित उपयोग कर लिए हैं या क्रियान्वित अनुदेश अंकित शर्तों और मापदंड द्वारा पूरा करने में हो चुका है तो उनको 40,000 रुपया की राशि दिया जाएगा। यानी तीसरे चरण में आपको कितना राशि दिया जाएगा? 40,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। अब 40,000 रुपये की सहायता राशि दिया जाएगा तो अपने पास से कितना लगाना है? तो आप प्रथम चरण में 5,000 रुपया अपने पास से लगाए थे। अगर दूसरे चरण में आपको 40,000 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से तो अपने पास से आपको 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा। यानी 40,000 सरकार से मिलेगा, 10,000 खुद से लगाना पड़ेगा, टोटल 50,000 अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा जो भी बिजनेस आप किए हैं। तृतीय चरण आप समझ गए। चौथे चरण की बात करते हैं तो जिन लाभुकों द्वारा तृतीय चरण में जो कि 40,000 रुपया मिला था उसका उपयोग कर लिए हैं अच्छे तरीके से तो और शर्तों को मापदंडों को पूरा करते हुए तो उनको 80,000 रुपया की किस्त जो है चौथे चरण में मिलेगा। तो चौथे चरण में कितना राशि मिलेगा? 80,000 रुपया की राशि आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। सरकार के द्वारा चौथे चरण में 80,000 रुपया मिलेगा तो आपके पल से कितना लगाना पड़ेगा? यानी अपने पास से कितना लगाना पड़ेगा? तो 20,000 रुपया लगाना पड़ेगा। तो 80,000 सरकार के तरफ से मिलेगा चौथे चरण में और अपने पास से 20,000 यानी टोटल 1 लाख रुपया आपके अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा और शर्त जो भी कंडीशन मापदंड है उसको पूरा करते हुए लगाना पड़ेगा। अब पाँचवें चरण में चलते हैं हम लोग। तो पाँचवें चरण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन क्या है। जिन लाभुकों के द्वारा चौथे चरण यानी जिसमें 80,000 रुपया मिलना है उनमें उनको अगर उसमें जो मिला पैसा है उसको समुचित उपयोग किए हैं सभी शर्तों और मापदंडों को पूरा करते हुए तो उनको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग इत्यादि हेतु 60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। यानी चौथे चरण में जो आपको 80,000 मिला था उसको सही से आप अपने बिजनेस में लगा लिए हैं, साथ ही अपने 20,000 भी उसमें अच्छे से लगा लिए हैं
तो ही आपको 5वें चरण में किस चीज़ के लिए पैसा मिलेगा, तो ब्रांडिंग करने के लिए, जो आप अपने बिजनेस शुरू किए हैं उसको ब्रांडिंग करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, इसके लिए आपको 60,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, ये तो आपको 5 चरण में आपको 2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं दिया जाएगा कि आप अपना बताते चले गए बिजनेस और मिलते चले गए, नहीं। इसके लिए कंडीशन, शर्त, मापदंड निर्धारित किया गया है। इस शर्त को निर्धारित किया गया है, वो आपको नीचे बताते हैं और नीचे अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है। नीचे में देखते हैं तो आप क्लियर हो गया कि आपको जो 2 लाख रुपए की राशि मिलने वाला है वो आपको 5 चरण में मिलेगा। ठीक है, प्रथम चरण आपको 10,000 मिल चुका है और फिर द्वितीय चरण से शुरू होगा और 5वें चरण तक 2 लाख की राशि मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन, शर्त दिया गया है, मापदंड दिया गया है, और मापदंड शर्त क्या दिया गया है वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए, द्वितीय चरण में जो 20,000 रुपया दिया जाना है आपको, उसके लिए शर्त, कंडीशन कहिए या मापदंड कहिए, जो भी कहिए इसको, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका द्वितीय चरण का पैसा नहीं मिलेगा। और इस द्वितीय चरण में क्या क्या कंडीशन, शर्त है, मापदंड है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पहला में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त की राशि समुचित उपयोग का प्रमाण, यानी 10,000 जो रुपया आपके पास अभी गया है उसका उपयोग कहाँ किए हैं, किस बिजनेस में लगाए हैं, उसका जानकारी देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगी राशि। दूसरा नंबर में है, लक्षित परिवार के प्रोफाइल की सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्ट हो, यानी जिस सदस्य को पैसा मिला है उसका MIS में एंट्री होना अनिवार्य है, उसका नाम। ठीक है। तीसरा में है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। चौथा में है, लाभुकों स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित उपस्थित होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको 10,000 रुपये की राशि मिल चुका है लेकिन आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो भी आपको पैसा राशि जो है नहीं जा सकता है, यानी आप अपने समूह में प्रत्येक बैठक में आपको भाग लेना अनिवार्य है, नहीं तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। 5वें चरण में है कि लाभुकों द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठकों में लगातार 3 माह तक नियमित बचत किया गया हो, यानी आपको तो सबसे पहले समूह के बैठक में नियमित रूप से आना पड़ेगा, साथ ही नियमित रूप से बचत भी करना पड़ेगा। जो बचत करते हैं 10 रुपया प्रति बैठक, वो आपको बचत करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको इस राशि के लिए रोक लग सकता है या नहीं भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें के बाद छठे में। छठा क्या कंडीशन है, तो छठा कंडीशन है कि लाभुकों द्वारा व्यवसायिक या उद्यम योजना, बिजनेस प्लान का निर्माण, यानी आप जो बिजनेस किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान बनाए हैं, ये भी आपको कंडीशन बताना पड़ेगा। साथ ही 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि ग्राम संगठन द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन करना होगा, ग्राम संगठन के द्वारा करवाना पड़ेगा। व्यवसाय से संबंधित बुनियादी व्यय और व्यय पंजी, कैश बुक रिकॉर्ड नियमित संधारण करना पड़ेगा। ठीक है। लाभुकों द्वारा स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण की देयता पुनः अदायगी की गई हो, यानी आप अगर समूह से पैसा कभी लिए होंगे तो वह समूह सही समय से भर रहे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। तो कुल 9 कंडीशन है। ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में जो 20,000 रुपया मिलेगा, इन 9 कंडीशन को, ये जो है 9 कंडीशन, ये आपको शर्त जो है, मापदंड है, वो देखा जाएगा, तभी आपको द्वितीय चरण के लिए पैसा दिया जाएगा। ये तो द्वितीय चरण की बात हो गई। अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में जो 40,000 रुपया आपको मिलेगा उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तीसरे चरण में क्या है कि दूसरे चरण की राशि जो 20,000 रुपया मिला है उसको सही से उपयोग किए हैं कि नहीं, उसका उपयोग का साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि 20,000 जो द्वितीय चरण का मिला पैसा वो कहाँ लगाए हैं, कौन सा बिजनेस लगाए हैं, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है तृतीय चरण में जो पैसा मिलेगा उसका, कि लाभुकों द्वारा जीविका के माध्यम से संचालित उद्यमिता विकास, यानी इंटर्नशिप डेवलपमेंट विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, यानी प्रशिक्षण भी आपको लेना पड़ेगा इंटर्नशिप का। ठीक है। उसके बाद लाभुकों द्वारा जीविकोपार्जन व्यवसाय विस्तार योजना का निर्माण संबंधी सक्षम प्राधिकरण, उसके बाद देख रहे हैं आप, इसमें से देखिए उससे भी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कि स्वयं सहायता समूह में 6 माह के दौरान नियमित बचत का साक्ष्य है कि नहीं,
यानी लगातार आप 6 महीना तक समूह में बचत किए हैं कि नहीं, उसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं सही से बचत किए होंगे 6 महीना तक लगातार, तो तीसरे चरण का पैसा रुक सकता है। उसके बाद आप देखिए 5वें में, स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण की पिछली 6 माह ससमय वापस का प्रमाण देना पड़ेगा। यानी अगर आप समूह से सीसीएल ऋण लिए होंगे, आरएफ का ऋण लिए होंगे, आईसीएफ का ऋण लिए होंगे समूह से या ग्राम संगठन से, तो वह राशि आप सही समय से चुका रही हैं कि नहीं, सही महीने महीने आप भर रहे हैं कि नहीं। तो वहीं बोल रहा है कि 6 माह का समय, आपको 6 माह का वापसी देखा जाएगा कि आप 6 महीना में कैसे कैसे पैसा भरे हैं, सही समय पर पैसा भरे हैं कि नहीं, ये आपको देखा जाएगा। उसके बाद लाभुकों के द्वारा स्वयं समूह के लिए गए ऋण की देयता पुनः अदायगी है कि नहीं। लाभुक द्वारा बैंक या डाकघर खातों में विगत 3 माह तक बचत किया जाना, यानी कि 3 माह तक, यानी तृतीय चरण देने से पहले आपको देखा जाएगा कि जो बैंक खाता है उसमें 3 माह तक अपने बैंक में खाते पर बचत किए हैं कि कुछ नहीं किए हैं, वो भी देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, लाभुकों की स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित उपस्थिति, यानी आपको यह सब राशि की लाभ लेना है तो समूह के बैठक में नियमित रूप से भाग लेना पड़ेगा, नियमित रूप से बचत लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा कंडीशन है, नहीं पूरा करते हैं तो मुश्किल है मिलना। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जोखिम स्वयं सहायता समूह बीमा उमा कराए हैं कि नहीं, वो भी आपको देखेगा। योजना के अंतर्गत पूर्ण नियुक्त, यानी जो द्वितीय चरण में जो पैसा मिला है वो सही मापदंडों से उपयोग किए हैं कि नहीं, बिजनेस में लगाए हैं कि नहीं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना पड़ेगा। तब जाके आपको तीसरे चरण में 40,000 रुपया है तब मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा। उसके बाद जब तीसरे चरण का पैसा 40,000 रुपया अगर मिल जाता है आपको सारे कंडीशन को पूरा करते हुए, तब चौथे चरण के पैसा लेने के लिए भी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, तो चौथे चरण में पैसा आप लेने के लिए देखिए यहाँ पे चौथा चरण का पैसा जिसमें आपको 80,000 रुपया दिया जाता है, उसके लिए 3 चरण दिए गए हैं। नहीं, इसमें 10 जो है कंडीशन दिया गया है। इसमें तृतीय किस्त, यानी जो 40,000 रुपया मिला है उसको सही से उपयोग किए हैं कि नहीं, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए और दूसरे चीज़ में लगा दिए, खा पी को ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो अगला किस्त ही नहीं आपको मिलेगा। तो चौथे किस्त के लिए आपको सब जो है कंडीशन जो है, आपको शर्त जो है, ये सब आपको पूरा करना पड़ेगा। जितने भी शर्त है आप इसको वीडियो को पॉज करके या रोक करके देख सकते हैं अच्छे से कि क्या क्या कंडीशन है चौथे चरण में, जो कि 80,000 रुपया मिलेगा उसको पूरा करने के लिए। तो चौथे चरण में कुल 10 जो है शर्त है, कंडीशन है। अब अगर चौथे चरण में आप पूरा कर लेते हैं कंडीशन को, तब आपको 5वें चरण का पैसा जो 60,000 रुपया मिलेगा, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5वें किस्त है उसके लिए क्या शर्त पूरा करना पड़ेगा जिसमें 60,000 आपको मिलेगा। तो देखिए 5वें चरण का जो पैसा लेने के लिए, 5वें चरण का पैसा लेने के लिए आपको पहला नंबर कंडीशन पूरा करना पड़ेगा कि चौथे जो किस्त है लिए थे उसका सही से उपयोग किए कि नहीं, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्त, यानी जितने भी इससे पहले पहला दूसरा तीसरा जो किस्त था, चौथा किस्त था, वो सभी मापदंडों और शर्त को पूरा करते हुए अनुपालन किए कि नहीं, सही से उपयोग किए कि नहीं, ये भी देखा जाएगा 5वां किस्त देने से पहले। उसके बाद लाभुकों द्वारा जीविकोपार्जन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग संबंधित योजनाओं का निर्माण सक्षम पदाधिकारी यानी संकुल स्तरीय संघ द्वारा अनुमोदन कराना पड़ेगा। यानी आपको 5वां किस्त लेने के लिए ग्राम संगठन से तो पहले अनुमोदन कराना पड़ता था, दूसरे तीसरे चौथे चरण के लिए, लेकिन 5वें चरण के लिए आपको संकुल CLF से भी आपको अनुमोदन कराना पड़ेगा 5वें चरण का पैसा लेने के लिए। चौथे का जो शर्त है वो लाभुकों द्वारा पैकेजिंग, डिजिटलीकरण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग विषय पर उन्नत कौशल प्रशिक्षण लिए कि नहीं, ये आपको देखा जाएगा। लाभुक द्वारा विगत 3 माह में औसतन 8,000 या उससे अधिक मासिक आय अर्जित की कि नहीं, है ना, मासिक आय अर्जित की गई हो, यानी कि आपको 3 माह में औसतन 8,000 या उससे अधिक मासिक आय अर्जित की है कि नहीं, आपको देखा जाएगा कि आपका इनकम जो है 8,000 या उससे अधिक औसतन 3 माह का है कि नहीं। ये उसके बाद अगला जो है आपको परिसंपत्तियों में न्यूनतम 50% की वृद्धि प्रमाणन, यानी कि आपका जो इनकम है उसमें 50% की वृद्धि की बात करें, अगर वृद्धि हो रहा है कि नहीं उसको भी देखा जाएगा।
लाभुकों द्वारा विगत 6 माह में अपने बैंक, डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट माध्यम से न्यूनतम रूप 1000 रुपये प्रति माह की नियमित बचत किया गया हो, ये भी देखा जाएगा। लाभुक के व्यवसाय का बाजार से प्रभावी जुड़ाव के संबंध में समुचित साक्ष्य देना पड़ेगा, यानी कि जो आप बिजनेस किए हैं उस बिजनेस का बाजार से जुड़ाव है कि नहीं, मार्केट लिंकेज है कि नहीं, ये भी आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। तब जाके 5वां किस्त मिलेगा आपको 60,000 रुपये। यानी आप अच्छी तरह से इस बातों को समझ लीजिए कि इतने आसानी से 10,000 रुपये आप खाते में चला गया है, उतने आसानी से अगले जो 2 लाख रुपया है नहीं जाने वाला है। जो भी कंडीशन है उसको पूरा करना पड़ेगा और टोटल 4 चरण, यानी पहला चरण में 10,000 आ चुका है और अगले 4 चरण में 2 लाख रुपया आएगा। लेकिन जो भी चरण है, यानी जो भी बनाया गया है पहले, द्वितीय, तीसरे, चौथे और 5वें चरण, उसमें जितना जितना राशि दिया जाएगा उसके लिए जो भी शर्त रखा गया है उसको पूरा कीजिएगा, तभी जाके आपको पूर्णतः 2 लाख रुपये राशि ले पाएगा। अन्यथा आप जो है या तो पहले चरण में आप फेल हो जाइएगा, दूसरे चरण में फेल हो जाएगा, या तीसरे चरण में जाके फेल हो जाइएगा। अगर सबको पूरा करते हैं तभी आप जो है सही से राशि 2 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है 10,000 रुपया मिला है उस राशि का बिजनेस कीजिए और उस बिजनेस को दिखाना पड़ेगा तो 20,000 मिलेगा। उस 20,000 से भी आगे बिजनेस दिखाइएगा तो 40,000 मिलेगा, और 40,000 उससे आगे दिखाइएगा तो 80,000 मिलेगा, और उसको भी दिखाएगा तो उसके अगले 60,000 रुपया, यानी टोटल 2 लाख रुपया आपको राशि प्राप्त हो जाएगा सरकार के द्वारा। तो आपको इस सभी को कंडीशन शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तो आप बिजनेस को शुरू कर लीजिए और जल्द ही इसके लिए मापदंड जो तैयार किया गया है उसके लिए एक टीम बनेगा, और इसके आपको ग्राम संगठन पर टीम बनेगा और वो आपको जो भी बिजनेस किए हैं उसकी जांच करेगा, उसका प्रमाण प्राप्त करेगा, और जो 10,000 रुपये आप लिए हैं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिएगा ग्राम संगठन से बनवा के या ग्राम संगठन के द्वारा करके, तो ही आपको 20,000 अगला मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिल पाएगा आपको 2 लाख रुपये की राशि।